अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट जो क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बट हमको एक स्टेटमेंट दिया गया होता है और उस स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होता है। पहला चैलेंज ये होता है, और जब वो कन्वर्ट हो गया तो जो मेथड्स हमने पढ़े हैं उन्हीं के द्वारा हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन फर्स्ट, वो क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। तो जैसे कि मैंने कहा है कि हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमको ध्यान रखना है कि क्या चीज हमको दी गई है। हमको यहां पर एक शब्द आया है, इस शब्द को ढंग से समझना है। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ओके। और दूसरी जो चीज हमको दी गई है वो क्या दिया गया है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूजन क्या करते हैं कि ये क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व हो या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व। उनको मैं बता रहा हूं कि पहली कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर से एक स्टेटमेंट है, अपने आप में एक समीकरण हमारा बन सकता है, लेकिन प्रोडक्ट की जब बात करेंगे हम तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इस प्रकार के स्टेटमेंटों को बहुत ध्यान से हमको पढ़ना पड़ेगा कि इससे आसानी से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हैं या लीनियर इक्वेशन से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बोलूं तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, एक हुआ x। ये स्टेटमेंट हमको ये बताता है कि एक अगर x है तो दूसरा x+1 होना चाहिए, राइट। और ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है हमको, ये स्टेटमेंट हमको बता रहा है कि इस और इसका मल्टीप्लिकेशन कितने के बराबर है, 306 के बराबर। ये दोनों स्टेटमेंट बता रहे हैं, ये दोनों ट्रांसलेट कर दिया। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये हमने। तो अब जब सॉल्व करने की बारी आएगी तो हम थोड़ा सा अच्छे रूप से इसको लिखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है। लेट x बी द फर्स्ट consecutive positive integer, then x+1 is other consecutive positive integer। एक हमने मान लिया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। और तब अकॉर्डिंग to given statement or you can say condition, वो क्या कह रहा है, x into x+1 is equal to 306। तो इसको सॉल्व करेंगे, x² plus x minus 306 is equal to 0। अब 300 AC की वैल्यू कितनी हुई, जो मेथड बताया था, AC इज इक्वल टू 306, बट निगेटिव इन साइन। तो इसके दो फैक्टर्स करने हैं हमने। वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, माना कि आपको पता नहीं है तो आप यहां पर फैक्टर करिए 306। अब इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, ये हो गया। फिर अगेन ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 1 4 5 9, ठीक, 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक हो गया। फिर किससे हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 3, 3 से 1, अब डिवाइड होगा।
अब देखिए इसको, इन दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो 3 3 9 2 18, 3 3 9 2 18 और 17, तो राइट 18 एंड 17, और इनका डिफरेंस कितने के बराबर है? अगर इनको माइनस कर देंगे हम तो डिफरेंस आ जाएगा जो हमें बताया था। तो बहुत आसान हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। x कॉमन आया, पेयर बना करके x प्लस 18 और माइनस 17 कॉमन लिया, x प्लस, और इसके दो फैक्टर है 17 इंटू 18, तो 17 बाहर ले लिया तो कितना बचा? 18 इक्वल टू 0। तो x प्लस 18 और x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 18 और x इज इक्वल टू 17। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स कहा गया है, तो ये वैल्यू हम क्या कर देंगे? रिजल्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी निकली? 17। पहला नंबर हमारा 17 है और दूसरा नंबर हमारा कितना होगा? x प्लस 1 दैट इज 18। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या चीज दी गई है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 15। अब देखिए बहुत आसानी से आदमी समझेगा कि सम ऑफ माने x प्लस वाई बराबर 15 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 3 अपॉन 10। अब इसमें फंसेंगे कहां हम? अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, x प्लस वाई हो जाएगा, मैंने रिवर्ट करके लिख दिया, इज इक्वल टू 3 अपॉन 10, और इसको जब मैं बनाऊंगा तो ये क्या आएगा? ये क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल भी आ रहा है। एक इक्वेशन तो इससे बनेगी अगर लीनियर इक्वेशन में आप सॉल्व कर रहे हैं, और दूसरी इक्वेशन में क्या आएगा? समथिंग x प्लस समथिंग y इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ x y इनटू समथिंग, और वहां उस x y को आपको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस से बचने के लिए इसमें नहीं जाएंगे आप, कोई और उलटफेर करने की जरूरत नहीं है। इससे आसान है कि आप इस प्रश्न को कहां ले आइए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आइए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप लाएंगे तो आप कहेंगे कि लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। एक मानना है, दूसरा नहीं मानना है। अब सेकेंड नंबर, सो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर सम ऑफ 2 इज इक्वल टू 15 एंड 1 इज x, then what is the value of other number? Definitely 15 minus x. Remember this. And now according to given condition, गिवन कंडीशन क्या है? रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल दैट इज 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 15 माइनस x इज इक्वल टू 3 अपॉन 10, राइट? एंड दिस बिकम्स 15 माइनस x प्लस x अपॉन x इंटू 15 माइनस x, राइट, इज इक्वल टू 3 अपॉन 10, and x is cancelled by x subtracted, and this becomes 150 upon 3। इसको याद आ गया मैं, और इसको ऊपर ले गया, ये हो गया 15x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? अब ये 3 से कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 50। तो यहां पर बच गया 50, ओके। इसको भी इधर ले आया, यहां आया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का,
और इसको भी इधर ले आया, ये हो गया -15x और प्लस ये पहले से था इक्वल टू u। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस 50 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम 15 हो, तो ये तो वेरी सिंपल है, 10 5 are 50 and 10 plus 5 is equal to 15, x square minus 10x minus 5x plus 50 is equal to 0। x कॉमन ले लिया, x minus 10 और minus 5 कॉमन ले लिया, x minus 10 is equal to 0। x minus 10 और दूसरा हो गया x minus 5, राइट। तो इससे क्या रिजल्ट मिले हमको, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 5। तो दो रिजल्ट यही शो करते हैं कि क्योंकि दोनों का सम अगर 10 हो जाएगा तो दूसरा 5 हो जाएगा, और पहला अगर 5 हो जाएगा तो दूसरा 10 हो जाएगा। तो इट मींस द नंबर्स आर आइदर 10 और 5, मीन्स 10 and 5 and 10। ओके, तो आई होप कि इस प्रकार की वर्ड प्रॉब्लम्स आप आसानी से कर पा रहे होंगे। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 9/10, फाइंड द फ्रैक्शन। तो इस केस में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमको क्या देखना चाहिए कि क्या हमको दिया गया है। हमको फ्रैक्शन दिया गया है, फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हमने मान लिया है कुछ देर के लिए कि x इसका न्यूमरेटर है, तो कंडीशन के अनुसार इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, x प्लस 3 होना चाहिए। और दूसरी चीज हमको दिया गया है कि सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 2 होल 9/10, दैट इज 29/10। अब हमको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, फ्रैक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व जब हम करेंगे तो न्यूमरेटर को हम मान लेंगे लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x प्लस 3। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, x अपॉन x प्लस 3। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन नंबर, ये आपका नंबर है और ये इसका रेसिप्रोकल है, इन दोनों का सम कितना होगा 29/10। और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3। और इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो ये कितना देगा हमें, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये तो इधर रह जाएगा, और होल अपॉन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x और 3x इज इक्वल टू 29/10, राइट। अब देखिए इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 2x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर। अब प्लस 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 60x हो जाएगा, और प्लस 9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा 29x स्क्वायर प्लस 87x। ओके, अब इसमें हम इसके दोनों इक्वेट कर लेंगे। देखिए 29 में से 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहां जाकर के, तो 9x स्क्वायर बचेगा, और ये 60 यहां जाएगा तो 87 में से 60 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस प्लस 27x बचेगा, और ये यहां जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको प्राप्त हो गया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करने का मेथड था वही उसी मेथड से हम 9 और 90 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास AC की वैल्यू आएगी 810।
और 810 के अगर दो फैक्टर करेंगे, आप फैक्टर करिए, पूरी प्राइम फैक्टर करिए और उसका कॉम्बिनेशन से देखिए, ये आपको मिलेगा 45 और दूसरा फैक्टर कितना हो जाएगा 18, राइट। तो इस प्रकार से ये दो फैक्टर्स में अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 45x माइनस 18x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 9 और x कॉमन मिल गया, x प्लस 5 ये बचा, माइनस 18 कॉमन मिल गया, x प्लस 5 ये बच गया इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर हो गया 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, राइट। तो ये तो हो नहीं सकता है, -5 वैल्यू, फ्रैक्शन की वैल्यू माइनस में नहीं थी और वो फ्रैक्शन था, x हमने क्या माना था, न्यूमरेटर, x इज न्यूमरेटर। तो जब x ये है तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 3 मोर देन दिस। तो डिनोमिनेटर निकालने के लिए हम x प्लस 3 निकाल देंगे, वो कितने के बराबर आएगा, 18 अपॉन 9 प्लस 3। तो ये देखेंगे हम 18 प्लस 27 अपॉन 9 इज इक्वल टू 45 अपॉन 9। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आया 18 अपॉन 9 और फ्रैक्शन को उल्टा, डिनोमिनेटर को उल्टा कर दीजिए, 9 अपॉन 45। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो ये नंबर मिलेगा 18 अपॉन 45 और इसको और सरल कर देंगे क्योंकि ये आई थिंक 9 से डिवाइड हो रहा है। तो 9 2 जा 18, 9 5 जा 45। तो ये हमारा फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को करने में एंजॉय किया होगा। थैंक यू।